इमोशनल चीटिंग इज वर्स देन फिजिकल चीटिंग। ये कहा जाता है, मतलब शारीरिक संबंध उतना बुरा नहीं जितना कि जो है आप मानसिक जो है किसी को धोखा दोगे। ये कहा जाता है किसके द्वारा? काजोल और ट्विंकल खन्ना और आपके एक और आंटी जी, बुआ जी है ना, करण जौहर, उनके द्वारा। तो एक रियलिटी शो आता है जिसमें अजय देवगन की सो कॉल्ड वाइफ काजोल और अक्षय कुमार की सो कॉल्ड वाइफ ट्विंकल खन्ना, दोनों के दोनों जो है इंग्लिश में होस्ट करते हैं, कुछ ज़्यादा ही जो है खुला विचार प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि करण जौहर के कॉफी विद करण सभी इंस्पायर हो कैसे पंचायती शुरू कर रखे हैं। तो यहाँ पे करण जौहर आए हुए थे और यहाँ पे जानवी कपूर आई हुई थी। तो ये एक कंट्रोवर्सी सामने आ रहा है जिसको पीआर वर्क भी कहा जा रहा है और जिसके लेकर जो थोड़ा सा विवाद खड़ा हुआ था, इसके लेकर जो है कुछ कंट्रोवर्सीज आई थी। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। जहाँ पे ऐसे अजाक मजाक वाली चीज़, ऐसे आलतू फालतू वाली चीज़ें तो इन लोग बोलते रहते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी बकते रहते हैं। लेकिन वहाँ पे एक वो क्लिप वायरल होता है जो कि मैं आपको लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या होता है, काजोल और ट्विंकल खन्ना जानवी कपूर से बोलते हैं कि क्या इमोशनल चीटिंग ज़्यादा बुरा है या फिजिकल चीटिंग बुरा है। तो जानवी कपूर वहाँ पे कहती है कि भाई चीटिंग चीटिंग होता है, या तो इमोशनल हो या फिजिकल। चीटिंग चीटिंग होता है, आप किसी के साथ अगर रिलेशनशिप में है, फिर जिस प्रकार से भी आप संबंध में हैं, तो आप उसको धोखा देंगे तो धोखा धोखा ही होता है, चाहे वो इमोशनल हो, फिजिकल हो, किसी भी प्रकार से हो। तो यहाँ पे काजोल और ट्विंकल खन्ना ये कहते हैं कि भाई फिजिकल चीटिंग चीटिंग थोड़ी होती है, वो तो जरूरत होती है। यहाँ पे करण जौहर जो बुआ है, उनकी जो उनकी अम्मा जो बने होते हैं बीच में, वो भी बोलते हैं कि भाई ठंड लग जाती है कभी कभी मतलब ठंड लग जाती है, क्या बात है ना, जब आप कहीं भी गए हो आपको ठंड लग गया तो आप किसी का फिजिकल सपोर्ट ले। आई साहब, तो ये है बॉलीवुड की मेंटेलिटी। देखो यहाँ पे जानवी कपूर को अच्छा दिखाया जा रहा है, बहुत लोग कह रहे हैं कि पीआर वर्क है, कि जानवी कपूर का इमेज अच्छा दिखाया जा रहा है कि ये तो भाई बॉलीवुड एक्टर्स के जैसे नहीं, ये तो एकदम शुद्धिकरण वाली है, तो अच्छे विचार वाली है। तो ये पता नहीं कितना सच है कितना बुरा है, लेकिन अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए उस टाइम में, तो जानवी कपूर कम से कम स्टैंड लेती है भाई की चीटिंग चीटिंग होता है, गलत होता है, चाहे इमोशनल हो फिजिकल कुछ भी हो। तो बॉलीवुड को क्या बोले, बॉलीवुड तो घर अड्डा ही बना हुआ है भाई, जहाँ पे रिश्तों को तोड़ो, चीटिंग करो, खुले विचार रखो, जिसके साथ उसके साथ सो, जिसके साथ रहे उसके साथ रिलेशनशिप रखो। ये बॉलीवुड का इतिहास आता है, जहाँ पे आप करण जौहर के ही फेवरेट आप बोल ले, शाहरुख खान, उनकी एक फिल्म आई थी, आप रानी मुखर्जी थी, वहाँ पे अभिषेक बच्चन थे, प्रीति जिंटा। तो यहाँ पे खुलेआम जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को प्रमोट किया गया था भाई, कि अगर आपको उसके साथ रहना, आप उसके साथ रह, शादी आप किसके साथ भी करें, लेकिन आपको जिसके साथ रहना है उसके साथ प्यार करो। तो ये प्रमोट किया जाता है। और अगर आगे बात करें बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड ऐसे चीजों को प्रमोट करता है भाई। To maybe see other people, we would just keep coming back to each other. So I did meet other people, but I wasn't interested or excited by anyone else that I was seeing, and in my mind I was committed to him. So I would meet other. फिर बॉलीवुड के द्वारा एक फिल्म बनाया जिसमें सो कॉल्ड आपकी दीपिका पादुकोण होती है। दीपिका को तो देख के भाई क्या बोलूं, मतलब ऐसा है कि उसका तो रिलेशनशिप रणवीर के साथ है, लेकिन वो तो किसी और के साथ जा रही है, लेकिन वो कमिटमेंट, ऐसा ऐसा घटिया बयान तो देखे ये रखिए, इनको क्या ही बोला जाए, इनको सीरियसली लेगा। लेकिन इनका एक कोई मूवी आया था जिसमें आप देख सकते हैं, ये वाला मूवी था, मैं पोस्टर लगा दूंगा, मेरे को उसका नाम तक याद नहीं। लेकिन भाई यहाँ पे होता ही है कि भाई उसका शादी उससे हो रखा है, लेकिन उसको उससे अट्रैक्शन हो रहा है, उसके साथ वो उसका रोमांस चल रहा है, कुछ भी उसके साथ चल रहा है, फिर उसका उसके साथ, मतलब ये हो क्या रहा है भाई ये। और इसको इन लोग नॉर्मल बोलते हैं कि भैया हमें जिसके साथ जो शांति मिले वो कर सकते हैं। तो ये आपका बॉलीवुड को दिखाता आ रहा है। बॉलीवुड का एक तो वेब सीरीज आता है द फैमिली मैन, मैं भी इसको देखता था कि भाई चलो कुछ आर्मी वगैरह दिखा रहा है कुछ अच्छा। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो मनोज वाजपेयी की जो वाइफ है, वो वहाँ पे क्या करती है, वो कहीं ना कहीं जो शरद केलकर का जो कैरेक्टर होता है उससे अट्रैक्ट होती है, उनके साथ वो कहीं बाहर जाती है, मतलब उसका कुछ ना कुछ फिजिकल उसके साथ चलता रहता है भाई। मतलब ये डायरेक्ट क्लियर बोला नहीं गया, लेकिन यहाँ पे मनोज वाजपेयी उसका शादी, भाई उसके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, अच्छा खास शादी है, उसका रिलेशनशिप चल रहा है, ऐसा कोई कमी नहीं मनोज वाजपेयी की कमाई धमाई या फिर जो भी बोला जाए उसमें, उसके जो मेंटलिटी है उसमें, लेकिन भाई उसको अट्रैक्शन है कहीं और पे, और इसको कन्फ्यूजन में दिखाया गया। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को यहाँ पे क्या बोला जाए, वैलिड बताया जा रहा है, सही दिखाया जा रहा है। तो ये बॉलीवुड इतना गंदा घटिया सोच है भाई। मैं भी पिछले वीडियो बनाया था बाहुबली वाला, उसमें यही बोला था मैं कि भाई असली इंडियन सिनेमा बाहुबली के बाद ही तो दिखता है आपको, क्योंकि भाई साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री जो दिखाती है ना सच्चाई, हमारे परिवार को, हमारे जो परंपरा है, रीति रिवाज, धर्म कर्म, इसको भाई बॉलीवुड कभी नहीं दिखा सकता। और बॉलीवुड सिर्फ यही दिखाता है कि देवर का भविष्य अफेयर है, सास के ससुर के बहू के साथ अफेयर है, मतलब ससुर के बहू के साथ अफेयर है, मामा का के भतीजी के साथ, मतलब ऐसा ऐसा जो
पंचायत है वो बॉलीवुड दिखाता है। भाई इसी को तो देख के लोग बड़े होते हैं, इसी को तो लोग सीखते जाते हैं आगे। इस चीज़ को जो है नॉर्मलाइज किया जा रहा है समाज में कि भाई अगर आपको सच में किसी की ज़रूरत हो, मतलब आपको फिजिकल नीड हो तो आप किसी के पास जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो समाज में अगर जो चीज़ें आप देखते हो ना वही आपके जो दिमाग में जाती हैं और वही चीज़ें आपको नॉर्मल लगता है। एग्जाम्पल पे आप बताओ तो आप जो है आसपास जाओगे, जैसे कि किसी भी जगह की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ भी चीज़ नॉर्मल होता है ना, तो उस चीज़ को लोगों को सब नॉर्मल लगता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे कि आप समाज में आप देखोगे तो जो युवा आज के है जो वो कम से कम 80% से 90% तक जो है नशे के आदी हो चुके हैं। मतलब किसी को सिगरेट, शराब हो, तंबाकू, गुटखा, कुछ ना कुछ है। तो वहाँ पे अगर आप अकेले हो जो कि ये सब कुछ नहीं करे तो आपको हीन दृष्टि से, मतलब आप घटिया नजर से देखा जाएगा कि भाई आप अच्छे हो, आप ये सबसे दूर हो, लेकिन आप अलग हो ना उनसे तो आपको हीन दृष्टि, मतलब आपको गलत नजर से देखा जाएगा कि भाई ये कैसा अजीब इंसान है, ये तो सोसाइटी का पार्ट ही नहीं है हमारा। यही सिचुएशन सेम टू सेम है भाई। मतलब समाज में अगर समझ लो यहाँ पे फूहड़पंथी चल रही है, यहाँ पे मल्टीपल पार्टनर्स वाली चीज़ें चल रही है, यहाँ पे जो है एकदम से वेश्यावृत्ति चल रही है। तो भाई अगर आप उसमें नहीं हो तो आपको दिखा जाएगा कि तू तो कमी है भाई, तू तो एकदम नामर्द है। मतलब भाई जो सिचुएशन ये होता है ना भाई कि जैसे कि बॉलीवुड प्रमोट कर रहा है इस चीज़ को कि मतलब फिजिकल जो नीड होती है, फिजिकल जो चीटिंग होती है वो चीटिंग होती है, इमोशनल होती है वो होती है। तो भाई मतलब यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि अगर आपको सच में किसी के मतलब अट्रैक्ट हुआ तो आप किसी के साथ भी चले जाओ, किसी के साथ भी कुछ भी कर लो। और यही चीज़ें तो जो है प्रमोट किया जा रहा है बॉलीवुड के द्वारा। मतलब इससे युवा क्या सीखेगा, इससे युवाओं को यही लगता है कि भाई ये सब चीज़ गलत ही नहीं होता। भाई हमारे परंपरा और सभ्यता में ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा जो है अपराध माना जाता है। मतलब सोचोगे तो ये सब चीज़ें एक्सिस्ट ही नहीं करती भाई। मतलब हमारे जो समाज में आप देखोगे ना, हमारे जो पिछले जो जनरेशन, हमारी माता वाला जो है, हमारी माताओं वाला जो जनरेशन है, उसमें देखोगे तो भाई उनमें जो सभ्यता, जो परंपरा, जो रीति रिवाज, धर्म कर्म के प्रति जो उनका जो आदर सम्मान है वो अलग देखने को मिलता है। और अभी तो सब नॉर्मल हो चुका है। मतलब अभी ये हो गया है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, जैसे कि 20 से 35 जो उम्र है, जो एज ग्रुप है, इनमें मतलब लड़कों से मेरा मतलब बड़ी जो बात हो उसमें से मेरे को ये कंक्लूजन मिला कि लोग ये बोलते हैं कि भाई शादी से पहले आपको जितने अफेयर करने हैं कर सकते हो, जो मिल रहे हैं उसके साथ आप फिजिकल हो सकते हो, जो आपको एंजॉय करना है तो मिल रहा है मिल कर लो। मतलब यहाँ पे कास्ट वास्ट सिस्टम कुछ मतलब नहीं रखता, सिर्फ जो मिले उसको एंजॉय कर लो। और शादी करने के लिए भाई उन लोगों को फिर अच्छा चाहिए ना, मतलब शादी करो तो छांट के एकदम देख के सोच के अच्छी लड़की से करो। ये लड़कों का मेंटलिटी आज समय में। और यूज़ की बात है तो भाई कोई मिल रहा किसी को भी ले लो, कोई उस कैसी दिखती है क्या है भाई, यूज़ करना है आपको बस, उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये सिचुएशन आज समाज का। और ये सब कहाँ से आ रहा है, ये आपके सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, आप जो अल्ट बालाजी की वेब सीरीज देख रहे हैं, जो सो कॉल्ड बॉलीवुड की मूवीज देख रहे हैं, इसमें वही तो आ रहा है भाई। हाउसफुल सीरीज आपको दिखाता है क्या है, न्यूडिटी ही तो दिखाता है भाई, और क्या दिखाता है, खुलेआम उसको प्रमोट किया जा रहा है। अब देखोगे बॉलीवुड मूवीज में तो फिर भाई एग्जाम्पल भी मैं बता दूं, एक तो एक्ट्रेस ले लो आप, जैसे रश्मिका मंदाना को लेते हैं, उनको भाई साउथ में कुछ अलग तरीके से देखा जाता है और बॉलीवुड में तो उनको क्लीवेज मास्टर बना के रख दिया गया है। आप एनिमल देख लो या फिर आप जो थामा मूवी देख लो, आप कुछ भी मूवी देखो, वहाँ बॉलीवुड में तो सिर्फ उनको सिर्फ दिखावे का ही बना के रख दिया गया है। तो ये है बॉलीवुड की सच्चाई। अब इसको आप क्या बोलोगे भाई। तो यही बात है, इसी चीज़ को बॉलीवुड प्रमोट करता आ रहा है और इसी चीज़ को लोग देख रहे हैं। तो भाई जो चीज़ आप देखोगे करोगे नॉर्मल लगता है। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 5-10 साल पहले की बात है, जहाँ पे अगर आप दारू पीते थे या फिर आप नशे करते थे तो आपको हीन दृष्टि देखा जाता था कि भाई लड़का दारू पी रहे ये सही नहीं है, इसके चरित्र नहीं। अब भैया नॉर्मल हो गया है। अब होता है कि पीता नहीं तो कैसा लड़का है भाई, पीता नहीं मतलब ये तो अलग ही समाज से निकालो उसको। ये सिचुएशन है भाई। वैसे लड़कियों का भी है, लड़कियों के ग्रुप में लड़कियां बोलती हैं कि तेरा अगर कोई रिलेशन तो तू कुछ मतलब नहीं, तो क्या जिंदगी जी रहे। वैसे लड़कों के ग्रुप में कहा जाता है कि भाई तेरा अगर किसी फिजिकल रिलेशन नहीं है तो क्या उखाड़ रहा है जिंदगी में, तो कोई मतलब नामर्द है वाला। बल्कि असल में ये होता है भाई सिचुएशन, नामर्द उसे बोला जाता है, सोचो, जिसके अपने भावनाओं पे कंट्रोल ना हो। मतलब वो काम वासना के प्रति इतना जो है वो एक तरह से कमज़ोर हो, बुज़दिल टाइप का हो कि वो किसी भी लड़की को देख के लस्ट में पिघल जा रहा है और किसी से भी संबंध बना ले। तो भाई ये नामर्दगी होती है। और जो अपने जो है इस भावना को कंट्रोल करके बैठा है, असल में उसको अपने मुट्ठी में करके बैठा है, कंट्रोल करके बैठा है कंट्रोल में, तो भाई वो असल में जो है एक मर्दानगी का सबूत होता है। लेकिन बात यह है, परिभाषा ही बदल दी गई है भाई कि आप अगर नशे करते हो तो आप नॉर्मल हो, आप कॉमन हो, आप नहीं करते तो आप अलग हो भाई, आप घटिया हो, आपके मल्टीपल रिलेशनशिप है, आप सबके साथ सो रहे हो, घूम रहे हो, तो आप अच्छा तरक्की कर रहे हो। वहीं आप अगर लॉयल्टी की दिखा रहे हो या फिर आप अपने आप को कंट्रोल करके अपने काम पे फोकस कर रहे हो या फिर किसी से कोई ऐसा मतलब नहीं रखते तो आप पिछड़े हुए हो भाई, क्या घटिया सोच में जी रहे हो।
तो ये समाज की दृष्टि हो चुका है भाई, और ये सब चीज़ों को जन्म देता है बॉलीवुड, अल्ट बालाजी और ऐसे आने वाले जो वेब सीरीज है वो। इसी को युवा देखता है, इंस्टाग्राम रील्स पे देखता है, नॉर्मलाइज होता है। इसे तो आज जो है फिजिकल चीटिंग हो, इमोशनल, सब नॉर्मल हो चुका है। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को किसी की भावना का कोई परवाह नहीं है। अपना खुश रहो, अपना देखो, बस यही चल रहा है। तो आप किस तरह क्या कहना को बताइएगा? कोई मल्टीपल यहाँ पे टॉपिक मिक्स थे। बॉलीवुड किस प्रकार से हमारे युवाओं को बिगाड़ है, मैं यही बताना चाहता था। आप इस बारे में क्या कहना को बताइएगा? जय श्री राम, हर हर महादेव।